आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में सरकार एक ऐसा अभियान शुरू करने जा रही है जो एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है। दावा है कि प्रदेश के 23 जिलों में हजारों पात्र परिवार अब तक 31 सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह खुलासा उस वक्त हो रहा है जब सरकार खुद सुशासन तिहार के जरिए गांव-गांव पहुंचने और समस्याओं के समाधान का दावा कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। क्या सरकारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत में फर्क है और आखिर क्यों शुरू करना पड़ रहा है सुघड़ छत्तीसगढ़ अभियान? देखिए हमारी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही सुघड़ छत्तीसगढ़ अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान का मकसद प्रदेश के 23 जिलों में 31 प्रमुख सरकारी योजनाओं का 100% संपृक्तिकरण करना है, यानी यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। अभियान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के जिलों में चलाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपी गई है और पूरी प्रक्रिया की निगरानी राज्य स्तर पर की जाएगी। सरकार का दावा है कि कई पात्र हितग्राही आज भी विभिन्न कारणों से योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। किसी के पास जरूरी दस्तावेज नहीं है तो किसी का नाम सूची में दर्ज ही नहीं हो पाया। कहीं जानकारी का अभाव है तो कहीं प्रक्रिया की जटिलता लोगों के सामने बाधा बनी हुई है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए गांव-गांव सर्वे कराया जाएगा और फिर विशेष शिविरों के माध्यम से उन्हें योजनाओं से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि विकसित छत्तीसगढ़ का सपना तभी साकार होगा जब शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सरकार इसे केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं बल्कि नागरिक केंद्रित सुशासन का मॉडल बता रही है। अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जल जीवन मिशन, राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, जनधन योजना, श्रम कार्ड, वनाधिकार पट्टा और आधार कार्ड सहित 31 योजनाओं को शामिल किया गया है। सरकार का मानना है कि अलग अलग विभागों की योजनाओं को एक मंच पर लाने से लाभार्थियों तक पहुंचना आसान होगा। इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत इसकी तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था होगी। छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी यानी चिप्स एक डिजिटल डैशबोर्ड तैयार करेगी जिसके जरिए राज्य से लेकर ग्राम स्तर तक योजनाओं की प्रगति पर रियल टाइम नजर रखी जाएगी। किस गांव में कितने पात्र लोग बचे हैं, किस योजना में कितनी प्रगति हुई है और किस जिले का प्रदर्शन कैसा है, इसकी पूरी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सवाल भी सामने आता है। जब सरकार पहले से सुशासन तिहार चला रही है, जहां जनता की शिकायतें सुने जा रही है और योजनाओं की समीक्षा भी हो रही है, तो अब अलग से सुघड़ छत्तीसगढ़ अभियान की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या इस बात का संकेत है कि अब भी बड़ी संख्या में पात्र लोग सरकारी योजनाओं से दूर है, या फिर सरकार को जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ ऐसी कमियां दिखाई दी है जिन्हें दूर करने के लिए विशेष अभियान की आवश्यकता पड़ी? हालांकि सरकार का तर्क है कि सुशासन तिहार और सुघड़ छत्तीसगढ़ दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। सुशासन तिहार मुख्य रूप से शिकायतों और समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है, जबकि सुघड़ छत्तीसगढ़ अभियान का मकसद पात्र हितग्राहियों को सक्रिय रूप से खोजकर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाना है। यानी सरकार अब आवेदन का इंतजार करने के बजाय स्वयं लोगों तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है। फिलहाल सरकार को उम्मीद है कि यह अभियान प्रदेश में सुशासन को और मजबूत करेगा और योजनाओं के लाभ से वंचित लोगों को मुख्य धारा से जोड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि जब वर्षों से योजनाएं संचालित हो रही है और सुशासन तिहार जैसे अभियान भी चल रहे हैं, तब आखिर इतने लोग अब तक सिस्टम से बाहर क्यों रहे हैं? और क्या सुघड़ छत्तीसगढ़ वास्तव में उस
आखिरी व्यक्ति तक पहुंच पाएगा, जिसकी बात अक्सर सरकारी मंचों से की जाती है। इसका जवाब आने वाले महीनों में जमीनी नतीजे तय करेंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।